हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। सबसे पहले मैं आप लोग सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो मेरा लास्ट वीडियो था उसको बहुत ज़्यादा ही आप लोगों ने सराहा है और उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सपोर्ट। वीडियो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की। ये भी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कहा है कि ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे बात की गई है। इवन मैं बोल सकती हूँ एक तरह से एक लैंडमार्क जजमेंट आ जाता है क्योंकि रीसेंट टाइम में हम कहीं पे भी ये बात नहीं सुने हैं सुप्रीम कोर्ट से जहाँ पे उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जजमेंट निकल कर आया था। तो ये बहुत ही रीसेंट जजमेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर है। तो आज हम इसी केस लॉ के बारे में समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिनिक्स बे लीगल जो है ये जो सिविल सूट्स खासकर जो होते हैं, सिविल लॉ जो होता है, सीपीसी जो होती है, इसके जितने भी जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जितनी पुराने जजमेंट्स में, इसको एक आम भाषा में आम जनता के लिए, लॉयर्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए लेकर आता है ताकि वो इसको समझ सके। बिकॉज सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसको आपके पास में लेकर आए एक सिंपल लैंग्वेज में। इसके अलावा में अगर आपको कोई भी लीगल फॉर्मेट चाहिए या फिर आपको कोई भी तरह का लॉ कोर्स जिसमें आप ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हो या सिविल कोड का प्रोसेस आप समझना चाहते हो, तो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही में आम जनता को ये है कि अगर वो कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या फिर अपने केस के बारे में एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसका जो सर्विस है वो पेड सर्विस है लेकिन बहुत ही रीजनेबल लिया जाता है। और हमारा जो मुहिम है राइट इन्फॉर्मेशन का या राइट नो योर राइट्स का, उस पर हम चाहते हैं कि सभी को कानूनी अधिकार मिले। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम आने से पहले हम ये देखेंगे कि जो केस नंबर है वीडियो का जो आया है वो केस है आपका स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस उपेंद्र कुमार। ये एसएलपी है, एसएलपी नंबर है इसका 49057 ऑफ 2024 का है। इसका भी डिटेल मैं कोर्ट में डाल दूंगी। ये सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने डाला था उपेंद्र कुमार के अगेंस्ट में। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसका फैक्ट ऑफ द केस क्या है। देखिए, फैक्ट्स ऑफ द केस को अगर हम समझे तो दो चीज़ इसमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो कंसेंट, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपने अपना प्रॉपर्टी का कंसेंट दे दिया कि ठीक है आप मेरी इस प्रॉपर्टी को अब यूज़ कर लो पब्लिक पर्पस के लिए, तो अगर आपने कंसेंट दे दिया तो क्या इसका मतलब ये निकल के आ जाता है कि आपको उसका कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए? या कानून कहीं पे भी इस बारे में बात करता है कि ठीक है मैंने अपनी मर्जी से दे दिया तो मुझे कॉम्पनसेशन नहीं मिले? क्या बात कहीं पे कानून में हुई है? एक तो ये बात। दूसरा चीज़ यहाँ पे बात आ जाती है कि स्टेट का फर्ज बनता है कि अगर इवन पब्लिक पर्पस के लिए वो लैंड को यूज़ कर रही है और सामने वाला बंदा ने अपना अगर कंसेंट दिया भी है तो भी क्या वो उनको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे एज पर द लैंड एक्विजिशन एक्ट? यहाँ पर ये दो लीगल पॉइंट लेकर आया था। और फैक्ट्स ऑफ द केस की अगर बात करूँ तो यही फैक्ट्स है। यहाँ पर लोगों ने सहमति से अपना कंसेंट दिया था कि हाँ यहाँ पे आप रोड बनाइए, और बहुत बड़ा गलती कर दिया था उन्होंने सहमति देकर, क्योंकि इसी ग्राउंड को लिया था सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये बोला कि क्योंकि आपने अपनी मर्जी से दिया है इसे लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत में आपको कोई भी हम कॉम्पनसेशन के आप हकदार नहीं हो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है एक्चुअली। अब ये बात होते होते ट्रायल कोर्ट, मतलब ये हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से फिर ये सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट में भी जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश था वो हारा था और सुप्रीम कोर्ट पे ये मैटर आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वही जजमेंट, जो जजमेंट मैंने अपने पिछले वीडियो पे भी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट लिया था, वो था विद्या देवी एंड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2020 का। उसी का से इस केस में कोर्ट ने सहारा लेते हुए कहा कि बहुत क्लियरली हम बोले हैं कि स्टेट जो है वो किसी का भी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिना कॉम्पनसेशन दिए आप एक्वायर्ड नहीं कर सकते हो। एडवर्स पोजीशन का आता ही नहीं है स्टेट के ऊपर पे, वो प्राइवेट लोगों के लिए ही वो रखा गया है। साथ ही साथ में अगर आप किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी ले रहे हो सरकार, इवन इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक पर्पस, तब भी आपको उनका कॉम्पनसेशन देना होगा। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक और अच्छी बात करी जो ऐड किया दो जजेस बेंच ने, जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन का जजमेंट, जिसमें यहाँ पे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल्दो the right to property is no longer considered a fundamental right, it is still a constitutional right. The state cannot be permitted to acquire citizens' land without paying appropriate compensation. While the court said it found the case fit for imposing exemplary costs, it refrained from doing so.
यहाँ पे कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला कि देखिए राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट तो कोई क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत साल पहले उसको हटा दिया गया था, लेकिन ये स्टिल लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसीलिए अगर आप किसी का प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, एक गवर्नमेंट अगर किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, तो आपको उसको प्रॉपर और अप्रोप्रिएट जो कॉम्पनसेशन है वो तो आपको भैया देना ही पड़ेगा। और ये भी देखा गया है कि खासकर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे देखा है कि आप घड़ी घड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हो ये बोलते हुए कि जस्ट बिकॉज उन्होंने कंसेंट दे दिया तो हम उनको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। ये बहुत ही गलत बात है। हम चाहते हैं हम आपके ऊपर में बहुत भारा कॉस्ट इम्पोज करे, लेकिन हम नहीं कर रहे इस केस पे। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और ये बात सिर्फ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, हम सबके ऊपर में सारे स्टेट्स के ऊपर में आता है। देयरफॉर आई सेड दिस इज वन ऑफ दोज लैंडमार्क जजमेंट जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात की गई है, राइट टू प्रॉपर्टी का। तो आप ये जजमेंट को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखिए जो लॉयर्स हैं, लैंड एक्विजिशन में अगर कॉम्पोजिशन आपको बराबर से नहीं मिला है, आपको मिलना था 10 रुपया, मिलना था 10 रुपया, आपको मिला है सिर्फ 1 या 2 रुपया, तो ऑब्वियसली इस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे एडिक्वेट कॉम्पनसेशन की बात की गई है। बहुत अच्छे से बोला है कि यू हैव टू पे अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठाकर उसको दे दोगे। एक तो उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी जगह पे बहुत सी जगह पे इस तरह होता है जहाँ पे लोगों का साइन ले लिया जाता है कि हाँ ठीक है आप हमारे यहाँ रोड बना दीजिए। आप फिर वही ग्राउंड आप लेते हो कि नहीं आपने तो अपनी मर्जी से दिया था, तो आप आपको कॉम्पनसेशन कहाँ देंगे। तो तब भी आप इस जजमेंट को यूज़ कर सकते हो कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि अगर मैं कॉम्पनसेशन दे भी रहा हूँ, सॉरी अपना मर्जी दे भी रहा हूँ, लिखित में भी दे रहा हूँ, तब भी मुझे मेरा ज़मीन का कॉम्पनसेशन आपको देना ही होगा। तो इन 2 जगह पर आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में तीसरी जगह पे आप तब भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं थोड़ा सा एडवेंचरस होकर बोलूँ, क्योंकि अगर मेरे पास ऐसा मामला आएगा तो मैं ज़रूर उसको इस जजमेंट को यूज़ करूँ कि अगर मेरी प्रॉपर्टी को बिना मुझे नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है ना, तब भी मैं इस जजमेंट को यूज़ करूंगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली बोला गया, 2 और भी बहुत सारे जजमेंट है जिसमें बोला गया कि प्रॉपर नोटिस वगैरह यूज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉम्पनसेशन की भी बात करी गई है। तो इस जजमेंट को मैं उस चीज़ों के लिए भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। साथ ही साथ में इसको शेयर भी करिए, जो जिन लोगों को इसकी जानकारी होनी होती है। बहुत ही सिंपल भाषा पे हम बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।